भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इस तनाव में अब खालिस्तान की एंट्री भी हो चुकी है। खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने एक बार फिर से जहर उगला है। पन्नू के मुताबिक सिख सैनिक इस युद्ध से दूर रहें, ये एक चेतावनी पन्नू की तरफ से जारी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच अब जो है खालिस्तान की एंट्री हो चुकी है और खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने एक बार फिर से जहर उगला है। पहलगाम हमले के बाद पन्नू ने कहा है कि सिख सैनिकों से कि युद्ध से वो दूर रहे, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। ये एक तरह से धमकी पन्नू की तरफ से दी गई है। पहलगाम हमले के बाद से पूरे देश में जहां गुस्सा है, इसी बीच खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने भारतीय सिख सेना के जवानों के लिए भड़काऊ संदेश भी जारी किया है। खालिस्तानी समर्थक आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने इंडियन आर्मी में शामिल सिख सैनिकों से अपील की है कि अगर वो भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध करता है तो वो इस लड़ाई में शामिल ना हो। उसने कहा कि इस्लामाबाद सिखों और खालिस्तान के लिए दोस्त है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पन्नू ने एक वीडियो संदेश में कहा कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो ये भारत और पीएम मोदी के लिए अंतिम युद्ध होगा। भारतीय पक्ष के पंजाबी पाकिस्तानी सेना के लिए लंगर परोसेंगे, ये भी इसके जरिए कहा गया है। यही नहीं, पन्नू ने आगे कहा कि अब समय आ गया है कि नरेंद्र मोदी के अंध राष्ट्रवादी युद्ध को ना कहा जाए। पाकिस्तान के खिलाफ मत लड़ो, पाकिस्तान तुम्हारा दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान सिख लोगों और खालिस्तान के लिए एक मित्र देश है और रहेगा। एक बार फिर हम पंजाब को आज़ाद करा लेंगे तो पाकिस्तान हमारा पड़ोसी होगा। ये जहर एक बार फिर पन्नू ने उगला है। इससे पहले आपको बताएं, पिछले हफ्ते पहलगाम में जो घातक आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद से भारत और पाकिस्तान में तनाव है। जम्मू कश्मीर के रिजोर्ट शहर में 25 भारतीयों समेत कुल 26 लोग मारे गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने उसके बाद से सुरक्षा बलों को हमले के लिए देश की प्रतिक्रिया का समय, लक्ष्य और तरीका चुनने की पूरी आज़ादी दे दी। इसके बाद अब पन्नू का सिख सैनिकों को भड़काने का एक संदेश सामने आया है। हालांकि सिखों और पंजाबियों के बारे में पन्नू के दावे निराधार और हताशापूर्ण बताए जा रहे हैं। कई पाकिस्तानी मंत्रियों ने दावा किया है कि भारत की ओर से सैन्य कार्रवाई आसान है। ऐसी खबरों के बीच बुधवार को पाकिस्तानी शेयर बाजार भी धड़ाम हो गया। भारतीय पक्ष ने हालांकि इस पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वैसे आपको बताएं कि पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की शाखा TRF ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। हालांकि जब भारत ने जवाबी तैयारी तेज कर दी तो संगठन ने हमले में शामिल होने से इनकार भी कर दिया। यानी एक तरफ तो TRF इस हमले की पहले जिम्मेदारी लेता है, लेकिन जब भारत का एक्शन और उसकी तैयारियां देखता है तो खुद पीछे हट जाता है। लेकिन पूरी दुनिया से जहां भारत को सपोर्ट मिल रहा है, इसी बीच डरा कांपा और खौफजदा खालिस्तान अब सिख सैनिकों से कह रहा है कि वो इस युद्ध से दूर रहे। शायद खालिस्तान भी ये जानता है कि सिख सैनिकों की बहादुरी के आगे पाकिस्तान कभी टिक नहीं पाएगा। और सिर्फ सिख सैनिक ही नहीं, बल्कि भारतीय फौज जिसमें हर धर्म, हर जाति, हर मजहब के लोग शामिल हैं, वो देश के लिए लड़ते हैं और दुश्मन को मिट्टी में मिलाकर रख देते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी का ये लक्ष्य कभी भी कामयाब हो सकता है। हालांकि भारत की तरफ से, सरकार की तरफ से सेना को यह खुली छूट दे दी गई है कि वो अपना लक्ष्य, समय और तरीका खुद तय करे और अपने हिसाब से एक्शन ले। देखना पड़ेगा कि सेना पाकिस्तान को अब किस तरह से जवाब देती है।